भारत की नजर बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान के चीन दौरे पर है। एक्सपर्ट्स इस मुलाकात के कई मायने निकाल रहे हैं। असल बात यह है कि बांग्लादेश में चीन की एंट्री भारत को सीधा खतरा पैदा कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह अमेरिका जगह जगह अपने बेस बनाता है और फिर उन्हीं बेस से अटैक करता है, चीन भी भारत को घेरने के लिए चारों तरफ एक ऐसा ही घेरा बनाने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को हमेशा अपने पाले पर रखता है। बांग्लादेश के पीएम ने भारत की पीठ पर छुरा भोंका है। ये मैं आम आदमी की भाषा में बता रहा हूं। कूटनीतिक भाषा में इसे कहा जाता है कि ये हमारी स्वतंत्र विदेश नीति का एक हिस्सा है। दो फैसले हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पहला, तीस्ता जल परियोजना की चाबी चीन को सौंपना और दूसरा है मोंगला पोर्ट। 22 से 26 जून 2026 तक बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान चीन में थे। इसी दौरान बांग्लादेश ने अपने मोंगला पोर्ट का प्रोजेक्ट भारत से छीनकर चीन को दे दिया। यानी हमारे तट से महज 80 किलोमीटर दूर मोंगला पोर्ट पर चीन बैठेगा। भारत की चिकन नेक से 100 किलोमीटर दूर तीस्ता नदी को भी चीन मैनेज करेगा। शेख हसीना गवर्नमेंट में मोंगला और तीस्ता प्रोजेक्ट भारत को सौंपे गए थे। मोहम्मद यूनुस ने उनके फैसले पलट दिए। फिर तारिक रहमान के पीएम बनने के बाद यह चर्चा हुई कि क्या वो चीन के बजाय भारत को प्राथमिकता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब चीन को मोंगला और चटगांव प्रोजेक्ट सौंपना कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए एक बड़ा और चिंताजनक बदलाव है। दरअसल तख्तापलट से पहले जून 2024 में शेख हसीना भारत आई थी। तब दोनों देशों के ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि मोंगला और चटगांव में भारत को सौंपे गए दोनों स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर जल्दी काम शुरू होगा। भारत की मदद से तीस्ता नदी का संरक्षण और प्रबंधन भी किया जाएगा। अब तक बंगाल की खाड़ी में भारत का पूरी तरह से दबदबा रहा है, लेकिन मोंगला पोर्ट तक चीन की पहुंच से इस इलाके में सामरिक तौर पर भारत के लिए एक नई चुनौती पैदा होगी। एक बार कंट्रोल में आने के बाद चीन यहां पर सैन्य बेस भी बना सकता है। इसके उदाहरण देखिए। 2023 में चीनी कंपनियों ने बांग्लादेश के कॉक्स मार्केट में पनडुब्बी का बेस तैयार कर दिया। यहां पर 6 पनडुब्बियां और 8 युद्धपोत खड़े होते हैं। इसके मेंटेनेंस के लिए बांग्लादेश पूरी तरह से चीन पर डिपेंड है। चटगांव और मोंगला तक भी कई चीनी युद्धपोत आते जाते रहे हैं। चीन ने श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह भी डेवलप किया है। फिर जब श्रीलंकाई सरकार चीन का कर्ज नहीं चुका पाई तो चीन को 99 साल के लिए बंदरगाह लीज पर मिल गया। यहां भी चीनी नेवी एक्टिव रहती है। चीन अपने आधे से ज्यादा समुद्री व्यापार के लिए मलक्का स्ट्रेट पर डिपेंड है। मोंगला पोर्ट से ये निर्भरता भी कम हो जाएगी। ऐसे में अगर टकराव की स्थिति बनी और भारत ने मलक्का स्ट्रेट चोक करने की कोशिश करी तो चीन भी मोंगला के जरिए बंगाल की खाड़ी पर प्रेशर बढ़ा सकता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के बाद दोनों देशों ने तीस्ता परियोजना को लेकर आगे बढ़ने का ऐलान किया। तीस्ता नदी पर अरबों डॉलर की मदद से बांग्लादेश एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। बांग्लादेश चाहता है कि इसके जरिए जमीन के क्षरण और बाढ़ को रोका जाए। भारत और बांग्लादेश के बीच इस पर बातचीत भी चल रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की घरेलू राजनीति के कारण पिछले 15 सालों से भारत इस प्रोजेक्ट पर आगे नहीं बढ़ा। अब इसको चीन को सौंप दिया गया है। तीसरा प्रोजेक्ट भारत के चिकन नेक के ठीक बगल में है। अब इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन भारतीय सीमा के काफी करीब पहुंच जाएगा, जो सुरक्षा के लिहाज से हमारे लिए खतरे की घंटी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री और मोहम्मद यूनुस के करीबी खलीलुर रहमान ने कहा कि बांग्लादेश और चीन दोनों ही देश तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के संयुक्त अध्ययन को तेज करने पर सहमत हुए हैं। खलीलुर रहमान ने कहा कि हम दोनों ही पक्ष विशेषज्ञों के जरिए ज्वाइंट फिजिबिलिटी स्टडी के लिए सहमत हैं। अगर ये अध्ययन प्रोजेक्ट को सही ठहराता है तो चीन इसे क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त मदद मुहैया कराएगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के अध्ययन के लिए चीनी इंजीनियर हमारी मदद करेंगे। चीन जल संसाधन योजना और प्रबंधन, पानी का अनुमान, बाढ़ रोकथाम और नदियों की सफाई में मदद करेगा। इसके जरिए जो भी जरूरी तकनीकी सहयोग होगा वो चीन हमको करेगा। वहीं चीन ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश और चीन के बीच सहयोग तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। चीन का इशारा सीधे तौर पर भारत और अमेरिका की ओर था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं इस बात पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि चीन और बांग्लादेश के बीच सहयोग किसी तीसरे पक्ष को टारगेट नहीं करता और इसे तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए।
चीनी प्रवक्ता ने यह बयान भारत की तीस्ता सहयोग को लेकर चिंता को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दिया है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि तीस्ता प्रोजेक्ट एक आजीविका का प्रोजेक्ट है जो कि बांग्लादेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चीन इस प्रोजेक्ट के मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें, तीस्ता नदी क्षेत्र भारत के पूर्वोत्तर इलाके के काफी करीब है और इसी वजह से भारत की टेंशन अब बढ़ने जा रही है। चीन और बांग्लादेश में जो समझौता हुआ है उसके तहत तीस्ता समेत बांग्लादेश की नदियों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। एक्सपर्ट का कहना है कि इस ऐलान पर भारत की पैनी नजर बनी रहेगी। इसी के पास भारत का चिकन कहे जाने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि पश्चिम बंगाल को पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों से जोड़ता है। इस कॉरिडोर पर चीन ने लंबे समय से नजर गड़ा रखी है। शुक्रिया।